हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और क्लास बिल्कुल एकदम से प्रारंभ आपकी हो चुकी है। आइएगा सभी साथी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम काल पढ़ रहे थे, और काल का पार्ट नंबर 3, और बिल्कुल काल का भाग नंबर 3 जो है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सभी साथी एक बार जुड़ जाओ और अपने तमाम मित्रों तक भैया चले जाओ, है ना? चलिएगा। अब यहाँ पर अपने बात करेंगे। एक बार बताओ भैया, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है क्या? जितने भी साथी जुड़ रहे हैं सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। बिल्कुल राम राम, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, सत श्री अकाल। हाँ जी। अब हम बात करने वाले हैं साथियों, आज हमारी जो थ्योरी जो चल रही है उस थ्योरी क्लास में आप सबका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं। आइएगा साथियों, आप सबके लिए हम डिस्कस यहाँ पे करने जा रहे हैं। और ये डिस्कशन जो आपके बीच में होने वाली है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके बीच में होने वाली है। और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं साथियों, कौन सा काल पढ़ रहे थे कल? बताओ, फटाफट बताओ एक बार, कल कौन सा काल जो है आपके बीच में पढ़ाई हो रही थी, है ना? बिल्कुल क्लियर है। हमने कल जो पढ़ा था उससे आगे शुरू करेंगे। और कल हम पढ़ चुके थे साथियों 5 जो भेद है उनके, उन पांचों भेदों की बात आपके सामने मैं कर चुका था। चलिएगा सर, अब हम आगे की चर्चा को और बढ़ाते हैं। 1 मिनट रुकेंगे सभी साथी। हाँ जी, पांचों जो प्रकार है उनके बारे में आप सब बढ़ चुके थे। अभी जो हम छठा भेद पढ़ेंगे, उस छठे भेद में हम क्या पढ़ने वाले हैं साथियों? इन पांचों भेदों की चर्चा आपके साथ में करने वाले हैं। बिल्कुल एक बार चाय की चुस्कियों के साथ में आज की क्लास शुरू करते हैं। और बारिश बहुत ज्यादा तेज थी, तो इस वजह से मैं क्या हो गया था भैया, भीज गया था, है ना? है ना? भीग गया था। तो भाई साहब, भीगे भीगे क्लास लेनी पड़ रही है, आपको पता ना, देखो हालत खराब है, भीगा हुआ। ठीक है, चलेगा। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आज हमारा पांचवा जो भेद है उसके बारे में हम बात करें, सॉरी, छठा जो भेद है वो आपका होगा सर, हेतु हेतु मत भूतकाल। ऐसे चला दे यार, ठंडा ठंडा तो हो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, चला दे, कपड़े वगैरह सूख जाए। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं साथियों। आपको पता होगा सर, हम काल के जो प्रकार जो पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर आपकी हेडिंग डालेंगे साथियों, भूतकाल के प्रकार। चलो, कौन सी हेडिंग डालेंगे साथियों? भूतकाल के प्रकार। हाँ जी, भूतकाल के प्रकार। कौन सी हेडिंग डालेंगे सर? भूतकाल के प्रकार। देखो, और भूतकाल के प्रकार जो पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और इन 6 भेदों में आज आपका लास्ट भेद है, वो है हेतु हेतु मद भूतकाल। और उस हेतु हेतु मद भूतकाल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलो सर, यहाँ पर आपके लिए चर्चा जो रहेगी हमारी, वो रहेगी सर हेतु हेतु मद। और एक दिन बच्चा पूछ रहा था, सर हेतु हेतु मद को आपने हेतु हेतु को 2 बार क्यों लिखा? उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हेतु हेतु मद 2 बार क्यों लिखा उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, और इसका अर्थ क्या होगा उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो भैया, यहाँ पर आपको छठा जो भेद लिखना है सर, हेतु हेतु मद। और यहाँ पर आपके लिए और अगली हेडिंग है साथियों, हेतु हेतु मद भूतकाल। अब सर सीधा सा अर्थ आपको ये समझना है, हेतु हेतु मद का अर्थ क्या होता है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जो बच्चा जहां से भी जुड़ रहा है उन सबका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलो साथियों, सबसे पहले बताइएगा कि सर हेतु हेतु मद का अर्थ क्या होता है? सभी बच्चे बताएंगे सर, हेतु हेतु मद है उसका अर्थ क्या होता है। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। तो देखो भैया, हेतु हेतु मद का अर्थ होता है क्या, है ना सर? हेतु हेतु मद का अर्थ, हेतु हेतु मद का अर्थ, हेतु हेतु मद का अर्थ, और इसका जो अर्थ होता है वो आपका होता है साथियों, शर्त की स्थिति, शर्त का संदर्भ या शर्त की स्थिति। हाँ जी, पतो को नहीं, कोई बात नहीं, सबको पता चल जाएगा धीरे धीरे। हमेशा कहता हूं कि धीरे धीरे रे मना सब कुछ होई, और माली सींचे शो घड़ा ऋतु आय फल होई। तो यहाँ पर मैंने कहा साथियों, हेतु हेतु मद जो है उसका अर्थ क्या होता है साथियों? आपकी कौन सी स्थिति साथियों? शर्त का संदर्भ, या फिर अपने बात करते हैं साथियों, शर्त की स्थिति।
यहां पर आपको मैंने कहा था या तो संदर्भ आपका शर्त होता है। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। बिल्कुल सब राजी रहो, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। जो साथी जुड़ रहे हैं उन सबका नमस्कार है, राधे राधे। आ जाओ सर। अब आपको एक बात पता होगी और पता नहीं है तो फिर बता देता हूं। जब किसी वाक्य में शर्त होती है, जब किसी वाक्य में शर्त होती है तो उसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उपवाक्य होता है। एक क्या होता है साथियों, प्रधान वाक्य होता है और एक दूसरा आपका उपवाक्य होता है। और प्रधान वाक्य जो होता है उस वाक्य में शर्त होती है और जो आश्रित उपवाक्य होता है वो शर्त को पूरा करता है। ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं सर। यहां पर आपको मैंने कहा साथियों, इस प्रकार के वाक्यों में ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा। यहां पर आपको मैंने कहा कि सर इस प्रकार का वाक्य, इस प्रकार का वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में या इस प्रकार की क्रिया में दो उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है। उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान से समझना, प्रयोग किया जाता है। और एक और लेटेस्ट आपको बहुत ही शानदार न्यूज इसी में बताऊंगा कि सर जो हेतु हेतु मद होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, झुंझुनू वाला सबका स्वागत, राजस्थान रॉयल, नीलू, क्रेजी, मुकेश, टीलू, संगीता, जो भी जुड़े उन सबका यहाँ पे अच्छी तरीके से बात करते हैं साथियों। चलो आगे की चर्चा हम करें तो आप सबको मैंने यहाँ पे कहा सर दो उपवाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अब सर दो उपवाक्यों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कमेंट को ऑफ करके और पढ़ाई में लीन हो जाओ, बहुत मजा आने वाला है। अब यहां पर मैंने कहा है सर आपका क्या होता है, सर ये एक पूरा वाक्य है। यहां पर क्या साथियों, एक पूरा वाक्य है आपके बीच में और उस पूरे वाक्य के बीच में अपन बात करें साथियों, आप सबको मैंने यहाँ पे कहा ये आपका एक पूरा वाक्य और इसके बीच में आपका एक मैंने लगा दिया, यहां पर एक योजक लगा दिया। यहां पर मैंने कहा साथियों एक पूरा वाक्य है। बिल्कुल राधे राधे गुरुजी, बिल्कुल राधे राधे शर्मा जी, नमस्कार जी, जहांगीर साहब जी, सबका स्वागत, सबका स्वागत, सबका स्वागत। स्वागत में हम करते हैं वंदन तुम्हारा। देखो भैया, क्लास तो लेनी है, मतलब लेनी है, बारिश हो कुछ भी हो, स्टूडियो चलता रहेगा तो क्लास भीगा हुआ, सिर्फ पता है ना, शर्ट भीगी हुई है, पैंट भीगी हुई है, फिर भी क्लास चल रही है आपकी, क्लास चलती रही। इसलिए आप भी डेडिकेशन के साथ में पढ़ना शुरू कर दो। आप भी क्या करो, उस डेडिकेशन के साथ में, स्थितियां कुछ भी हो, कार्य रुकना नहीं चाहिए, कार्य रुकना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तारा तेरो भी ले लियो। अब यहां पर मैंने कहा साथियों, जब हम बात करते हैं और आपको मैंने यहाँ पे कहा साथियों, यहां पर आपका आता है साथियों तो, क्या आता है साथियों, तो आता है। इन दोनों वाक्यों के बीच में तो आता है। ये क्या होता है साथियों, यहां पर एक प्रधान उपवाक्य होता है। मान लेते हैं साथियों यहां पर क्या होगा, एक प्रधान उपवाक्य होगा। क्या होगा साथियों, यहां पर एक प्रधान उपवाक्य होगा। इस पे इस साइड में क्या होगा गुरुजी, आपका एक प्रधान उपवाक्य होगा। और इस साइड में क्या होगा साथियों, इस साइड में होगा आपका कौन सा, यहां पर मैंने कहा साथियों इस साइड में तो आपका क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा। इस साइड में तो क्या होगा सर, प्रधान उपवाक्य होगा। और अब हम आगे की बात करते हैं। यहां पर मैंने कहा सर ये प्रधान उपवाक्य है, तो यहां पर क्या होगा साथियों, एक आश्रित उपवाक्य होगा। यहां पर क्या होगा साथियों, एक आश्रित उपवाक्य होगा। क्या होगा साथियों, आश्रित उपवाक्य होगा। और जब मैंने यहाँ पे कहा, ठीक है, हाँ बिल्कुल रखा करते हैं बैग में, पर अब नहीं चेंज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। अब यहां पर मैंने कहा साथियों, एक आपका कौन सा वाक्य होता है, आपका एक आपका प्रधान उपवाक्य होता है तो एक आपका आश्रित उपवाक्य होता है। समझ गए क्या। तो आपको पता होगा सर जब दो वाक्य होंगे तो भाई साहब वहां पे दो क्रिया भी होगी, दो जो वाक्य होंगे तो वहां पर क्या होगी सर, दो क्रिया भी होगी। आपको मैंने बताया सर यहाँ पर दो वाक्य होंगे तो आपको ये पता होगा सर यहाँ पे वाक्य में दो क्रिया भी होगी। हाँ गुरुजी, क्रिया तो होगी। यहाँ पर मैंने कहा सर जब दो वाक्य होंगे तो यहाँ पर आपकी क्या होगी सर, दो क्रिया भी होगी। अब उन क्रियाओं को समझना, अब उन क्रियाओं को समझना। अब जब हम बात करते हैं, हाँ पाठशाला लगा भाई, चलेगा।
अब यहां पर मैंने कहा सर जब दो क्रियाएं होगी तो आपके दो वाक्य होंगे तो दो क्रिया होगी। हाँ इसको ऊपर कर दे बस। अब हम आगे की बात करते हैं सर। यहां पर अपने बात करेंगे सर, ये प्रधान उपवाक्य है, एक आपकी यहाँ पे क्रिया होगी और एक आपकी यहाँ पे क्रिया होगी। ध्यान से समझ लेना, वाक्य आपका यही क्लियर है, यहीं पे आपका क्लियर है। हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा आराम से, थोड़ा सा प्रेम से समझना। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई सर, एक प्रधान उपवाक्य, बीच में तो योजक लगाए, फिर आश्रित उपवाक्य और इसके लास्ट में आपकी क्रिया। क्योंकि भाई जब दो वाक्य होंगे तो दो क्रियाएं तो होगी। बिल्कुल ले लिया, बिल्कुल आ गया कमेंट गुजरी, आ गया कमेंट। बिल्कुल आपको मैंने कल कहा था क्लास ऐप में चलती है तो किसी का नाम वगैरह ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, बस आप पढ़ते जाइएगा। अब यहां पर मैंने कहा कि जब आपके सामने प्रधान उपवाक्य होता है तो क्रिया होती है। ये जो क्रिया आपकी होती है साथियों, वो कौन सी क्रिया होती है? शर्त वाला वाक्य होता है। यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, शर्त वाला वाक्य आपके बीच में होता है। कौन सा वाक्य होता है गुरुजी? शर्त वाला वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है साथियों? यहां पे शर्त वाला वाक्य होगा। समझ में आई? और यहां पर मैंने कहा कि पहला जो है वो आपका शर्त वाला वाक्य होगा, लेकिन ये दूसरा वाक्य शर्त को पूरा करेगा। दूसरा वाक्य जो होगा वो क्या करेगा साथियों? शर्त को पूरा करेगा। दूसरा वाक्य होगा वो क्या करेगा सर? शर्त को पूरा करेगा, शर्त को पूरा करेगा। अब मैं इसका नियम बता दूं, और आपको पता है साथियों तो क्या होता है, आपको पता होगा साथियों, तो आपका एक योजक होता है। और योजक किसे कहा जाता है सर? एक अव्यय को कहा जाता है। हेतु हेतु मत, बस ये हेतु हेतु मत है। ये क्या है साथियों? ये हेतु हेतु मत है। समझ में आ गई बात? और अब एक वाक्य बताता हूं मैं। हाँ चलिएगा। अब उसके बाद में आपके लिए मैंने यहां पे कहा कि सर उदाहरण सुनिएगा, उदाहरण सुनिएगा। और उदाहरण आपका क्या कहता है, बहुत अच्छी तरीके से सुनना उदाहरण। और बिल्कुल उदाहरण से चीजें क्या है आपके समझ में आ जाएगी, मुझे बिल्कुल पता है। अब देखो सर, ये आपका एक उदाहरण है और इस उदाहरण की बात मैं यहाँ पे करूं तो आप सबको पता होगा साथियों, यहां पर मैंने कहा कि मनीष विद्यालय जाता, मनीष विद्यालय जाता, विद्यालय जाता, मनीष विद्यालय जाता तो, मनीष विद्यालय जाता तो, मनीष विद्यालय जाता तो सफलता जरूर प्राप्त करता, सफलता जरूर प्राप्त करता, सफलता जरूर प्राप्त करता, प्राप्त करता। अब इस वाक्य को समझो ध्यान से। स्वागत है, स्वागत है, सबका स्वागत है। अब जैसा कि मान लो मैंने यहां पे कहा कि जब मनीष जब है विद्यालय जाता, पहला वाक्य आपका ये सर कि मनीष विद्यालय जाता तो सफलता जरूर प्राप्त करता। सर ये आपका प्रधान वाक्य है, ध्यान से समझो। इस वाक्य को क्या बोलेंगे लाला? ये वाला जो वाक्य आपका कौन सा है? प्रधान वाक्य है। और यहां पर मैंने कहा सर प्रधान उपवाक्य है, सॉरी भैया, ये क्या है आपका? प्रधान उपवाक्य है। कौन सा वाक्य गुरुजी? आपका प्रधान उपवाक्य। ध्यान से समझो सर, ये है आपका प्रधान उपवाक्य और ये है गुरुजी आपका योजक। और अगला क्या है साथियों? आपका आश्रित उपवाक्य। आप में से कोई विद्वान है तो मुझे ये बता दो एक बार बस कि सर इस प्रकार के वाक्य और किस में आपने देखे? आप में से कोई विद्वान है तो मुझे ये बता दो, इस प्रकार के वाक्य आपने किस में देखे? आप कहोगे सर ऐसे वाक्य तो हमने किताब में देखे थे। संकेत वाचक, ये वाक्य ऐसे हमने कैसे देखे थे साथियों? संकेत वाचक में देखे थे। और ये संकेत वाचक होती है। सबको धैर्य से जुड़ने वाले सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। शांति से सीट बेल्ट लगा के बैठ जाइए, आनंद के साथ में पढ़ते जाइए। यहां पर मैंने कहा सर ये पहले शर्त और ये शर्त को पूरा कर रहे हैं। बोलो एक बार समझ में आया क्या? अब परिभाषा लिखते हैं। वैसे परिभाषा लिख ली। अब सर
क्रिया जो है वो बीते हुए समय की होनी चाहिए। जब आप भूतकाल में जाओगे तो हेतु हेतु मत भूतकाल हो रहेगा। अब वर्तमान काल में कभी शर्त नहीं होती है, एसएस लेने दो, ले लो भैया। अब यहां पर मैंने कहा कि एक तो होता है साथियों वर्तमान जो काल होता है, स्क्रीनशॉट। हाँ, अब यहां पर हमने कहा कि जब हम बात करते हैं, यहां पे ले लिया क्या एसएस, बताओ भैया। हाँ तो एक बार हो गया क्या? ठीक है, ओके रिपोर्ट है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है क्या मामला, एक बार बताओ। अब मैं इसकी लिखवाने जा रहा हूं सर, परिभाषा जो है वो आपकी क्या होगी। बस परिभाषा आपके सामने है कि जिस वाक्य में क्रिया जो है, यहां से ओनली, जब वाक्य में जो क्रिया जो है वो आपकी क्या होती है साथियों, वाक्य में क्रिया भूतकाल की होगी, और भूतकाल के साथ साथ में वो क्या करवाएगी साथियों, बीते हुए समय का बोध करवाएगी, और शर्त भी पूरा करेगी, और शर्त पूरा करने वाला दूसरा वाक्य होगा। और मैंने आपको यहां पे बताया था ऐसा वाक्य जब आ जाए, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य होता है, अर्थ के आधार पर संकेतवाचक होता है, रचना के आधार पर मिश्र वाक्य होता है। कान में फिट कर लेना, रचना के आधार पर मिश्र वाक्य होगा, अर्थ के आधार पर संकेतवाचक होगा। दो फैक्ट और लिख लीजिएगा साथ ही साथ में। ठीक है, चलो अगले पेज पर चलते हैं। आ जाओ साथियों, परिभाषा की बात करते हैं साथियों। किसकी बात करेंगे सर, परिभाषा की बात करते हैं। और इसकी परिभाषा है वो क्या होगी लाला, तो देखो भाई साहब, परिभाषा जो है वो आपकी क्या होगी, तो देखो परिभाषा की बात करते हैं तो आपके लिए कौन सी होने वाली है, यहां से आपकी परिभाषा। और देखा जाए तो परिभाषा में इसके कुछ नहीं है वैसे तो। हाँ जी, हाँ, परिभाषा की बात अगर करी जाए तो इस परिभाषा में अपने देखें तो इतना मान लो कि कुछ ज्यादा है नहीं, और जितना आप, ठीक है, ओके। अब यहां पर आपको मैंने कि सर मान्यवर नोट्स बनाने रुक कर चले, ठीक है, लिखो परिभाषा लिखो। हाँ जी लिखो, जब जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय का हो, जो बीते हुए समय का हो, बीते हुए समय का हो, बीते हुए समय का हो, ठीक है, क्रिया का रूप बीते हुए समय का होना चाहिए। क्रिया का जो रूप है वो कैसा होना चाहिए साथियों, बीते हुए समय का होना चाहिए। किंतु, किंतु इसमें क्या होगा, जब हम बात करते हैं साथियों, जब हमने यहां पे कहा, ठीक है, जब हमने कहा जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप जो बीते हुए समय का हो, किंतु, किंतु वाक्य में, किंतु वाक्य में पहली क्रिया, किंतु वाक्य में पहली क्रिया शर्त रखती हो, हाँ, किंतु वाक्य में पहली क्रिया, ठीक है, किंतु वाक्य में पहली क्रिया शर्त रखती हो, शर्त रखती हो, और दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया उस शर्त को, दूसरी क्रिया उस शर्त को पूरा करने वाली हो, पूरा करने वाली हो, पूरा करने वाली हो, तो उसे हेतु हेतु मद कहते हैं भैया। तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, हेतु हेतु मद कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ठीक है साथियों, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। होगी परिभाषा, स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, परिभाषा मैंने बता दी। अब इन दोनों को समझना, अब उदाहरण के साथ में,
उदाहरण के साथ में अपने बात करते हैं साथियों। ठीक है, मामला कंप्लीट है आपके, बिल्कुल आप बहुत ही शानदार तरीके से, और ये अव्वल दर्जे के नोट्स आपको मैं बना रहा हूं, ऐसा मैंने देखा है। ठीक है, चलिएगा अब अपने बात करते हैं सर। आपका एक उदाहरण, अब सभी के सभी उदाहरण अपने नए नए लेके आते हैं। ठीक है, यहां पर कह रहा है सर, हाँ सबके लिए ये क्लासेज है जहां हिंदी लगती है, बस सबके लिए क्लासेस जहां हिंदी लगती है। एक उदाहरण आपके बीच में आता है। उदाहरण यहाँ पे ये कह रहा है कि ध्यान से समझना लाला, उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण ये कहता है कि, उदाहरण आपका ये कहता है कि, क्या कहता है लाला बोलो। उदाहरण आपके लिए ये कहता है कि मनीष खाना खाता तो, मनीष खाना खा लेता तो हम सब भी, हम सब भी खाना खा लेते। शर्त है या नहीं बताओ, शर्त है या नहीं है। शर्त यह है कि अगर हम बात करें, ठीक है, अब यहां पर मैंने कहा साथियों, जब हम आगे की चर्चा हम करें, जब हम आगे की चर्चा करें साथियों, मैंने ये कहा कि सर, सॉरी, यहां पर मैंने कहा है कि सर मनीष खाना खाता तो, ये पहला वाक्य आपके बीच में, और ये आपका दूसरा वाक्य। शर्त बताओ, और दूसरा वाक्य आपको शर्त पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि मनीष खाना खा लेता तो हम भी खा लेते भाई। सभी को राधे राधे, राजी रहो, चरण स्पर्श, मस्त रहो, जिंदाबाद रहो, और सीट बेल्ट लगाओ और मस्त तरीके से पढ़ते रहो। आ जाओ भाई साहब, यहां पर मैंने कहा कि मनीष खाना खाता तो क्या होता गुरुजी, हम भी जिम लेते, है ना गुरुजी। मनीष ने डीक रहा मैं तो हम भी चेप लेते खाना। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, अब यहां पर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ध्यान से समझो। यहां से आपको एक बात याद रखनी है, और मैंने आपको ये कहा कि सर अगर ऐसा वाक्य आ जाए तो तीन उत्तर तो आपको मिल ही जाएंगे। एक तो आपका हेतु हेतु मद मिल जाएगा आपको, हेतु हेतु मद भूतकाल, अगर ता लगाओ तो ये आपको ध्यान में रखना। उसके बाद में अगर बात करी जाए तो आपको एक बात याद रखना, ठीक है, यहां पर ये संकेत वाचक होता है। ऐसा वाक्य कौन सा होगा रे लाला, संकेत वाचक। और डेप्यूटी जेलर में पूछा था, 13 तारीख को डेप्यूटी जेलर का पेपर हुआ था, उसमें यही चीज पूछी गई थी, तो लगाकर आया था, और इसमें पूछा गया था कौन सा वाक्य है, संकेत वाचक वाक्य पूछा गया था। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, मस्त रहो और जिंदाबाद रहो। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, अगला वाक्य अगर आपका आ जाए तो ऐसी कंडीशन कहां मिलती है सर, मिश्र वाक्य में मिलती है। तो भाई साहब दोनों वाक्य के उदाहरण है, आपको ध्यान में रखना। तो यहां पे योजक है, क्या है साथियों, तो यहां पे योजक है, और योजक को क्या कहा जाता है सर, योजक को अव्यय कहा जाता है, यानी कि अव्यय को योजक कहा जाता है ना, क्योंकि अव्यय में एक आता है साथियों योजक। संयोजक जो होते हैं उनमें आपका ये तो जो है। वैसे तो की बात करी जाए, ये दो वाक्यों का जोड़ने की बात करते हैं। अब जब दोनों को जोड़ने की बात करें तो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना चाहती हो, जब दोनों को जोड़ने की बात अगर करी जाए तो वाक्य जब दोनों को जोड़ते हैं तो ये योजक होता है, लेकिन जब वाक्य के बीच में आ जाए और वाक्यों को जोड़ नहीं रहा है तो वहां पे ये निपात होता है। क्या समझे, क्या समझे मैंने क्या कहा, यदि यदि दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे, थारो डोल है कि गिफ्ट देने वालों। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा अगर हम बात करें साथियों, मैंने यहां पे कहा कि सर अगर आपके बीच में क्या आ जाए, आपको ध्यान में रखना, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, कूटूंगा भूत, मैं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सबको, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा सबको। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत। आ जाओ साथियों यहां पे पढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने कहा, अब जब दो वाक्यों का जोड़ने का काम करता है ना तो ये योजक कहलाता है, लेकिन किसी वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में आ जाए तो क्या होता है रे, ये निपात होता है। क्या होता है साथियों,
निपात होता है। समझे क्या? तो आपको ध्यान में रखना, दोनों चर्चा करते हैं और आपको देखना है सर ये आपका कौन सा है, प्रधान, प्रधान वाक्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, और प्रधान उपवाक्य को शर्त वाला वाक्य। हाँ, प्रधान उपवाक्य। चलिएगा, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो मस्त तरीके से। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, ठीक है। हाँ हाँ, जल्दी तो कह रहे हूँ, जल्दी तो कह रहे हूँ, थारो ढोल को नहीं। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, अब हम आगे की चर्चा हम करें। तो यहां पर मैंने कहा कि सर आपका आश्रित उपवाक्य, कौन सा? आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य की बात करें तो ये शर्त, वो शर्त को पूरा करने वाला। चलो कर लिया नोट, यहां तक कर लो। चलो बिल्कुल मजाकों को छोड़ो और वापस कक्षा में आ जाओ, और हम आगे की बात करते हैं साथियों। सिर्फ तो योजक रहेगा ना? हाँ, इसमें योजक रहेगा, इसमें तो जो है वो योजक रहेगा, इस वाक्य में योजक रहेगा। तो निपात कब बनता है उसकी भी चर्चा मैं करने वाला हूं। चलो नोट करो एक बार। अब आ जाओ साथियों, हेतु हेतु मद की पहचान के बारे में हम बात करते हैं साथियों। हेतु में तो नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, नोट करो भाई सभी बच्चे, जिसको एसएस लेना है वो एसएस लीजिएगा, और जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिएगा। यहां पर आपको मैंने कहा कि सब अपने बात करते हैं अच्छी तरीके से, और मैंने यहाँ पे कहा कि सर आपके लिए, हाँ जी, इतना भी नहीं डरना है, मैं कोई भूत बात नहीं हूँ, मैं दैनंदिन जीवन में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ, चलिएगा, अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं साथियों, और आपको ध्यान में रखना है सर। हाँ, एक दिन बात बात करने वाली क्लास रखें जिसमें बातें बातें करेंगे, जिसमें आप दिल की हड़बड़ाहट निकाल लेना, मैं मेरे दिल की हड़बड़ाहट निकाल लूँ, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है साथियों, क्या है आपका हेतु हेतु मद। लिखो भैया, हेतु हेतु मद। कौन सा मद गुरुजी? हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा मद गुरुजी? हेतु हेतु मद भूतकाल। और जब हम हेतु हेतु मद भूतकाल की पहचान की बात करते हैं, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना साथियों, पहचान इसकी क्या होती है, पहचान इसकी क्या होती है। ले जा ले जा, तू ले जा, तू ले जा, ठीक है। हाँ जी, अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना है। अब हम आगे की बात करते हैं, और यहां पर होता क्या है ध्यान में रखना है, इसकी पहचान क्या होती है। और वैसे तो आपको पता होगा साथियों, इसकी पहचान क्या होती है, और इस पहचान की बात करते हैं। सबको नमस्कार। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा करते हैं और उसकी पहचान क्या होती है, तो देखो, इसकी पहचान के लिए यहां लिखता हूं, बीच में लिख देता हूं पहचान। पहचान के लिए आपको पता होगा सर, आपको मैंने बताया था इसकी पहचान के लिए आपको क्या करना है। हाँ जी, डेयरी से जुड़ने वाले सभी महानुभाव सदस्यों का बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। यहां पर इसकी पहचान क्या होती है, बस आपके सामने एक वाक्य का स्ट्रक्चर, वाक्य का स्ट्रक्चर क्या है, और वाक्य के स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करी जाए, प्रथम क्रिया और जो आती है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा साथियों, पहले जो क्रिया है उसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, अब हम आगे की बात करते हैं, और यहां पर मैंने कहा सर यहां पर आएगी सर कौन सी क्रिया? आपकी प्रथम क्रिया। और यहां पर जो प्रथम क्रिया होती है, उस प्रथम क्रिया की बात करूं, यानी पहले जो क्रिया होती है उसमें होता क्या, धातु जो होती है ना, धातु, उस धातु के साथ में क्या जुड़ेगा, ध्यान से रखना, उस धातु के साथ में ता, ती और ते, ठीक है। अब हम आगे की बात करें साथियों, यहां पर मैंने कहा साथियों, एक ता है, एक ती है और एक ते है। यहां पर एक ता है और एक ती है और एक ते है। यह आपकी क्या आती है सर, क्रिया। और धातु जो होती है उसके साथ में ता जुड़ता है, ती जुड़ता है और ते जुड़ता है। अब यहां पर मैंने कहा साथियों
कि ता, ती और ते मुख्य क्रिया के साथ, और उसके बाद में बीच में क्या जुड़ेगा, एकमात्र जुड़ेगा, वो जुड़ेगा सर तो। यहां पर मैंने कहा सर बीच में क्या आएगा साथियों, तो आएगा। अब आ जाओ सर, इस साइड में आपकी दूसरी क्रिया है। अब भाई साहब दूसरी क्रिया में क्या होगा, ध्यान से पढ़ लेना सर। दूसरी जो क्रिया होगी उस क्रिया में आएगा साथियों धातु के साथ में आपका ता, फिर से आपका ती और फिर से आपका ते। सिब की बात अगर करी जाए तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, धातु जो है उसमें अगर बात करी जाए तो ता आता है, ती आता है और ते आ जाता है, और आपका वाक्य समाप्त हो जाता है। शर्त है इसमें, क्या है साथियों, शर्त है नहीं लगेगा इसमें, याद रखना इसमें है नहीं लगेगा। ता है, ती है, ते है, नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ जी, ता है, ती है, ते है, नहीं लगेगा। जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, यहां पर मैंने कहा सर पहली जो क्रिया है वो ता, ती, ते आएगी क्रिया के साथ में, फिर तो से आपको, ये क्या हुआ रे, है ये ऐसा यहां क्यों चला गया, ये ट्रांसफर कैसे हो गया यार यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे की बात करें साथियों, आप सबको ध्यान में रखना। हाँ, चलो आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक, उदाहरण देखो। ठीक है, उदाहरण आपका क्या है, नानी कहानी से बात करते हैं। तो आपको यहां पर मैंने कहा उदाहरण की बात करें, तो आपके लिए उदाहरण क्या आता है साथियों। पहला उदाहरण, कि नानी कहानी सुनाती तो, नानी कहानी सुनाती तो, एक मिनट रुको भाई, नानी कहानी सुनाती तो हम सब, हम सब जरूर सुन लेते, हम सब जरूर सुन लेते। नानी कहानी सुनाती तो हम कहानी जरूर सुन लेते। तो आप सबको मैंने यहां पे कहा, ठीक है, हाँ, क्लास में बातें करते तो नागमणि जरूर मिल जाती। क्या बात है, ये वाक्य लिखो। चलो देखो, यहां पर दूसरा वाक्य देखो, लेटेस्ट उदाहरण, सूरज सर के पास में उदाहरण लेटेस्ट है। क्लास में बातें करते तो, सूरज सर नागमणि जरूर दे देते, जरूर दे देते। उदाहरण लिखो, लिखो उदाहरण। लेकिन एक बात करें सबका दिमाग लगने लग गया अब तो। सबको राधे राधे, सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ, लेकिन एक वाक्य ऐसा आ जाए, एक वाक्य ऐसा आ जाए कि क्लास में बातें करोगे तो नागमणि मिल जाएगी, ये कौन सा वाक्य है। मैंने यहां पे कहा कि सर अगर क्लास में बातें करोगे तो, क्लास में बातें करते लिखा ही नहीं है, करते लिखा ही नहीं, बताया नहीं मुझे आपने। एक मिनट रुको, क्रिया खा गया मैं। क्लास में बातें करते तो, अब सुनो ध्यान से। हाँ, तो इस, आपको केवल और केवल चीजों को समझना है। हाँ चलिए, हाँ, माताजी खाना बनाती तो, अगला उदाहरण लिखो, तीसरा, कि माताजी खाना बनाती तो
माताजी खाना बनाती तो रामलाल खाना खा लेता। ठीक है, माताजी तो बनाना पड़ी भाई, खानो माताजी ने तो है, चलेगा। चौथा, हमारे घर में शादी होती तो हम नाच लेते। वाह वाह वाह, लिखो कि हमारे घर में शादी होती तो, शादी होती तो हम नाच लेते। आलू शर्त है भैया, शादी होगी तो नाच लेते। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, उदाहरण सहित बताओ। उदाहरण ही तो और क्या है? अरे डोफा उदाहरण ही तो है, ये डोफा उदाहरण ही तो दे रहा हूं। एक उदाहरण, एक उदाहरण और लास्ट उदाहरण है, फिर अपने वर्तमान काल में लौटेंगे। और हम छह जो भेद है, बिल्कुल, हम तो बुला रहे हैं, आप आते नहीं हो डोफो है। अब हम आगे की बात करते हैं कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, या किसानों की फसल अच्छी होती। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं, और यहां पर ध्यान में रखना, यहां पर मैंने कहा कि पांचवा उदाहरण आपको ये कह रहा है कि वर्षा प्रतिदिन होती तो, प्रतिदिन होती तो किसानों की फसल अच्छी होती। आ लो जी, किसानों की फसल अच्छी होती, किसानों की फसल अच्छी होती। माता जी खाना बनाती तो रामलाल खाना खा लेता। अरे अरे भाई साहब, हाँ भाई, खा गयो मैं भी। आप बता दिया करो, शब्द भूलने की आदत है मेरी, बोल देता हूं लेकिन लिखने में थोड़ा सा हो जाता है। तो अब सुनो ध्यान से, शायद आपको ये वाला वाक्य तो कभी नहीं भूलोगे, मतलब है तो मद तो मैं विशेष तौर पर आपको कह रहा हूं कि ये विशेष तौर पर आपको ये तो कभी मत नहीं भूलोगे आप। क्या है सर ये वाक्य आपका? तो यहां पर आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना चाहती हूँ, यहां पर मैंने कहा सर कि आप सब लोगों ने यहां पर देखा होगा कि सर ये जो आपके लिए सभी जो वाक्य हैं, इन सभी वाक्यों में किससे जोड़ा गया है? तो से जोड़ा गया। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना कि सर हमने इसको किससे जोड़ा? सर तो से हमने जोड़ा। किससे जोड़ा गुरुजी? हमने इनको तो से जोड़ा। उसके बाद में, सॉरी, इसके बाद में आपको ये याद रखना है साथियों, हमने इसको किससे जोड़ा? सर आपका तो से जोड़ा। उसके बाद में देखो सर, इसमें शर्त है या नहीं है, इसमें देखो आपकी शर्त है या नहीं है, देखो यहां पर शर्त देखो है या नहीं, सब में शर्त है। तो इस प्रकार से, हाँ, जब तक रोड़ा ना करूंगा तो दिशाओं भटक जाओगा, आप दिशा से पटरी से उतर जाओगे, और मैं पटरी से उतारना नहीं चाहता यार, मेरे बहुत लाडले हो आप सब लोग, है ना, सारे जो लोगों बहुत लाडले हो, आपको पटरी से नहीं उतारना चाहता मैं। चलो भाई आगे बढ़े। तो अब आपका ये वाला जो भेद है वो आपका हो जाता है सर कंप्लीट। अब आ जाओ सर, हम बात करेंगे सर वर्तमान काल की बात करने वाले। हाँ, अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, अब हम किसकी बात करेंगे साथियों? वर्तमान काल की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे साथियों? वर्तमान काल की बात करेंगे। अब हम आगे की चर्चा हम करेंगे साथियों वर्तमान काल में। चलो, अब यहां पर मैंने कहा साथियों सब में आपकी है, और यहां पर मैंने कहा, अब समझ गए कि आप सारे बताओ। अब देखो, अब ये जो आपके है, इसके तीन उत्तर आपको क्या क्या देने हैं, इन वाक्यों के तीन उत्तर जो है वो आपको किन किन को आपको कैसा है। अब यहां पर आपको मैंने कहा सर पहला जो जवाब है वो आपका है सर हेतु हेतु मद। पहला जो जवाब है वो आपका है सर हेतु हेतु मद भूतकाल।
हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, हेतु का मतलब होता है सर कारण। ठीक है, अब उसके बाद में मैंने यहां पे कहा, अब जब हम बात करते हैं साथियों 2 नंबर पर वाक्य, आपका कौन सा होगा सर? संकेतवाचक होगा, संकेतवाचक वाक्य होगा। याद रखना ऐसा वाक्य, कॉपी में नोट कर लेना। और तीसरा वाक्य होगा सर मिश्र वाक्य। तीसरा वाक्य कौन सा होगा? मिश्र वाक्य। अब बताओ, इससे कुछ चीजें आसान और आपके लिए क्या होगी बताओ। वाक्य का जब टॉपिक पढ़ोगे ऐसा वाक्य आएगा तो आप बिना सोचे समझे कह दोगे सर आपने बताया था ये तो मिश्र वाक्य होता है, और आप कहोगे सर ये तो आपका संकेतवाचक होता है। किसानों की फसल, की गायब हो गया, किसानों की फसल। योजक लगाओ, एक चिन्ह लगाओ और लगा दो की ऊपर। कंप्लीट। हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलो भाई, अब हम आगे की बात करते हैं, और 6 के 6 भेद आपके हो जाते हैं कंप्लीट। अब 6 के भेद क्या है, आगे चलकर जब हम पूरे पढ़ लेंगे तो मैं आपको ये बताने वाला हूं सर। इनका ये एक समय के चार्ट और बताता हूं, समय के चार्ट और बनाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे बढ़ेंगे। आ जाओ सर, आपका अगला काल आता है सर वर्तमान काल। प्रकार आपका 2 नंबर, और हेडिंग डालिएगा सर वर्तमान काल। और जब हम वर्तमान काल की बात करेंगे साथियों, जब हम वर्तमान काल की बात करेंगे तो आपको मैंने यहाँ पे कहा सर वर्तमान जो काल है उस काल की बात यहां पर करें। वर्तमान काल, और वर्तमान काल आपका दूसरा भेद हो गया। और वर्तमान काल के बारे में बात करेंगे साथियों, कौन सा होता है। जब हम वर्तमान काल के ऊपर अगर बात करेंगे तो सीधा सा नाम है सर, वर्तमान का मतलब क्या होता है? चल रहा समय। यहां से आपको मैंने कहा कि जब आप यहां पर लिखोगे वर्तमान काल, एक एक चीज को क्लियर करते जाना है आपको। यहां पर आपको क्या लिखना है सर? वर्तमान काल। और वर्तमान काल का अर्थ किससे लोगे आप? किससे लोगे वर्तमान? और वर्तमान काल का मतलब क्या होता है सर? वर्तमान काल का मतलब होता है साथियों चल रहे समय, चल रहे समय। हाँ, वर्तमान काल में ला गया सर। अब यहां पर मैंने कहा सर वर्तमान काल जो है, सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, विराजमान हो जाएगा। ये कह रहा है साथियों चल रहे समय में पूर्ण होने वाली क्रिया, या चल रहे समय में होने वाली क्रिया। चल रहे समय में, ऐसा लिख दो बस सीधा ही कि भैया चल रहे समय में। कौन से समय में गुरुजी? चल रहे समय में होने वाली क्रिया। चल रहे समय में होने वाली जो क्रिया आपकी होती है, चल रहे समय में होने वाली क्रिया, उसके बारे में अगर बात करें चलो समझ में आ गई। विक्रिया जो है वो आपके चल रहे समय में, चल रहा है मतलब अब जो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं ये चल रहा है। मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ये चल रहा है। मैंने ये कह दिया मैंने पढ़ाया, वो आपका समय बीत गया। और मैं ये कहता हूं मैं पढ़ाऊंगा, ये समय आएगा। तो ये बात आप सबको याद रखनी है प्यारे साथी। तो अगली लाइन में आपको लिखना है सर, एक उदाहरण की बात करता हूं और उदाहरण से चर्चा को शुरू करता हूं। ठीक है सर, आ जाओ। यहां पर एक उदाहरण आपके बीच में, मैंने ये कहा कि सरला, सरला जो है वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। सरला प्रतिदिन विद्यालय जाती है। जैसे कि बात करेंगे, उदाहरण की बात करें आपके सामने कि सरला विद्यालय अपने विद्यालय प्रतिदिन जाती है।
प्रतिदिन जाती है। आ जाओ सर लिखो। यहां पर कह रहा है सर सरला जो है वो प्रतिदिन विद्यालय जाती है। सरला जो है वो प्रतिदिन कहां जाती है सर? विद्यालय जाती है। अब हम बात करते हैं साथियों, जब हम बात करें यहां पर देखो सर, यहां से आपके सामने आपके सामने आपके सामने मान लो जाती है जो क्रिया है, उस क्रिया की बात अगर करें तो आपको पता चलेगा साथियों, अब जाना जो क्रिया आपकी है ये चल रहे समय का बोध करवा रही है। ठीक है, यहां पर आपको ध्यान में रखना, चल रहे समय का बोध करवाने वाली क्रिया, करवाने वाली क्रिया। यहां पे मैंने कहा सर चल रहे समय में, चल रहे समय का, हाँ चल रहे समय का बोध कराने वाली क्रिया। यहां पे जो क्रिया है वो आप सबको यहां पे ध्यान में रखना सर, चल रहे समय का बोध कराने वाली क्रिया। ठीक है, और हो गए कंप्लीट। अब यहां पे कर्ता जो है, जो भी कर्ता यहां पे रहा होगा वो कार्य जो कर रहा है वो चल रहे समय कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पर मैंने कहा, हाँ जी, सभी का बहुत बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे हो। हाँ जी, आगे हम बढ़ते हैं साथियों, परिभाषा में बात करेंगे वाक्य की जिस क्रिया में, वाक्य की जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप जिससे चल रहे समय का बोध हो। ठीक है, अब आप अपने अपने हिसाब से उदाहरणों को नोट कर लीजिएगा, है ना। अब मैं जो उदाहरण लिखूं वही लिखना जरूरी नहीं है, आप अपने आप लिखिएगा और नए बनाइएगा उदाहरण। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों, यहां पर मैंने कहा जब आपके लिए क्या लिखना, परिभाषा लिखनी है। ठीक है, क्या लिखनी है सर? परिभाषा लिखनी है। आ जाओ भैया लिखते हैं अपनी परिभाषा। नोट्स बनाओ, सही कमेंट लिखो, नोट्स कब बनाओ रही है बताओ, है? आप कमेंट्स इतने लिखते हो पर नोट्स कब लिखते हो ये बताओ। भाई आप ये 10 लोग जो वो इतने कमेंट करते हो तो आप नोट्स कब बनाते हो, मुझे तो ये समझ नहीं आती। इसका मतलब नोट्स बनाने वाले तो कमेंट करते नहीं, बाकी लोग हैं वो चेपे जा रहे हैं। अभियान शुरू करना, मैं एक दिन नोट्स चेक करने का। आ जाओ साथियों, यहां पर मैंने कहा जब हम बात करते हैं सर आपका परिभाषा में, परिभाषा की बात यहां पर करें तो परिभाषा में आपको लिखना है कि जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप, हाँ जी, हाँ जी, चेक करूंगा सबके नोट्स, सबके नोट्स चेक होंगे। चलो देखो बात करते हैं अपने कि जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप, ये लाइन तो आप याद रखना। मैंने यहां पे कहा सर कि जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप जो चल रहे समय का बोध करवाता हो, चल रहे समय का बोध करवाता हो, चल रहे समय का बोध, सॉरी सॉरी, चल रहे समय का बोध करवाता हो तो उसे
करवाता हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे कौन सा काल कहेंगे? तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। कंप्लीट मामला। ओके ओके, कोई बात नहीं। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। हाँ, ठीक है। अब यहां पर अपने बात करते हैं आगे की चर्चा। हम्म, अब यहां पर मैंने कहा कि सर एक वाक्य और। अब हम आगे की बात करें, एक उदाहरण आपसे और पूछ लेते हैं भाई साहब। यहां पर मैंने कहा कि मनीषा घर पर, घर में नाच रही होगी। घर में नाच रही होगी। भैया वर्तमान काल है, और वर्तमान काल का कौन सा भेद है उसकी बात तो हम आगे करेंगे। वर्तमान काल का ये कौन सा भेद है उसकी बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन आपके सामने चल रहा समय। अरे आज पहला नागमणि लेने वाला बंदा आ गया। अरे टिल्लू और ये झुंझुनू बोलो, आपको बोला मैंने ध्यान रखा करो, कौन बातें करे बताया करो फटाफट। चलो, दो जनों को जिम्मेदारी दी हुई है मेरी, और उस जिम्मेदारी की खरा उतरो आप। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने कहा, आपको मैंने कहा सर भाई साहब आपका ये चल रहा समय, चल रहा समय का बोध। अब हम आगे की बात करते हैं, और आप सबको मैंने यहां पे कहा आ जाओ सर वर्तमान काल के भेद। अगली हेडिंग लिखनी है साथियों, वर्तमान काल के भेद। अच्छी तरीके से नोट डाउन करिएगा। वर्तमान काल के प्रकार। अब आ जाओ सर, एक एक प्रकार को हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि सर जो वर्तमान काल जो आपका होता है। अब यहां पर मैंने कहा सर वर्तमान काल के जो भेद होते हैं। अब यहां पर हाँ, अब तू बताए मैंने बस। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा सर वर्तमान काल, वर्तमान काल के प्रकार। वर्तमान काल के प्रकार। तो आपको मैंने कहा सर वर्तमान काल के जो भेद होते हैं, इसमें एक कंफ्यूजिंग रहती है कि सर वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो आपको वर्तमान काल के 5 भेद पढ़ने हैं। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। आगे की बात करते हैं। दोनों में से कोई एक, मोनू चौधरी को एक बढ़िया सा कमेंट डाल दो ताकि ये लाइन पर रहे। अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। 5 भेद इसके होते हैं, और पांचों भेदों की बात करते हैं। एक बढ़िया सी टेबल बनाते हैं, एक बढ़िया सी सारणी बनाते हैं। ये 5 भेद जो है वो आपका कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पांचों भेदों की बात अगर करी जाए तो, ठीक है, हाँ, पांचों भेदों की बात करी जाए तो। अब हम आगे की बात करें। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है। अब यहां पर मैंने कहा सर इसके कितने भेद होते हैं? सर 5 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे सर? 5 भेद होंगे। और 5 भेद को एक रेखा चित्र के साथ में जोड़िएगा। यहां पर आपके सामने पहला भेद, फिर आपके सामने सर दूसरा भेद। क्लियर? पहला भेद और फिर दूसरा भेद। क्लियर? और उसके बाद में आपको ध्यान में रखना, फिर उसके बाद में आपका, इसके बाद में आपका तीसरा जो भेद आपका पांचवा भेद, और ये आपका चौथा भेद। ये लो जी, 5 भेद की एक सारणी आप बना लीजिएगा।
और अब हम आगे की बात करें साथियों। बिल्कुल, अब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको मैंने यहां पे कहा हाँ, अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम आगे की चर्चा हम करते हैं और आप लोगों को मैंने यहां पे कहा कि सर आपके लिए पहला जो भेद है वो आपका कौन सा है। इन पांचों भेदों के बारे में हम बात करेंगे अच्छी तरीके से, और कौन कौन से पांच भेद होते हैं। छोटे बॉक्स बना लो, थोड़े बॉक्स थोड़े छोटे बना लो, इनको लंबा कर दो बस ऐसे करके। और सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। यहां पर मैंने कहा सर, हाँ, इसका हम कर लेते हैं एक फोटोकॉपी इसकी, और फिर इसकी एक फोटोकॉपी और फोटोकॉपी हुई नहीं, इसकी एक फोटोकॉपी और कर लेते हैं। एक फोटोकॉपी हमने यहाँ डाल दी, और फिर हमने क्या कर ली गुरुजी, एक फोटोकॉपी और कर ली। ठीक है, फिर हमने क्या कर ली गुरुजी, एक फोटोकॉपी और कर ली। यानी कि इसके पांच भेद है तो हमने पांच फोटोकॉपी कर ली है। अब जब यहां पर मैंने कहा कि ये जो पांच जो भेद होते हैं उन पांचों भेदों के नामों की बात अगर करी जाए तो आप सबको ध्यान में रखना, ये पांच भेद कौन कौन से होते हैं। सर पहला भेद होता है सर सामान्य, और सामान्य को याद रखना तीनों में होता है। सामान्य भूतकाल होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है, और सामान्य भविष्य काल होता है। तीनों में एक निश्चित समय नहीं होता, लेकिन कार्य जो आपके लिए, ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहां पर याद रखना, सबसे पहले तेरे को प्रसाद मिलने वाला बहुत देर होगी। अब यहां पर मैंने कहा साथियों सामान्य, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। पहला भेद सर सामान्य वर्तमान काल। पहला भेद कौन सा गुरुजी, सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल की क्या क्रियाएं होती है वो आप सबको बतानी है। अब हम आगे की बात करते हैं। सर ये सामान्य वर्तमान काल है, और इस सामान्य वर्तमान काल के बारे में अगर बात करी जाए तो उसके बाद में आपके लिए कौन सा काल हो जाएगा लाला, अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ये आपका कौन सा काल हो जाएगा साथियों, अपूर्ण वर्तमान काल, इसका दूसरा भेद। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना। ओके, अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना। ओके ओके, अब यहां पर मैंने कहा सर इसमें कभी काम पूरा होता ही नहीं। वर्तमान काल में कभी भी पूरा नहीं होता। क्या नहीं होता पूरा, अब वर्तमान काल में कभी कार्य पूरा नहीं होता तो पूर्ण वर्तमान काल कभी नहीं करना है आपको। और आप सबको मैंने यहां पे कहा सर अगला आता है साथियों आपका कौन सा, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, अगला जो कौन सा आ जाता है साथियों, 3 नंबर पर संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। और उसके बाद में अपने बात करते हैं सर संदिग्ध वर्तमान काल के बाद चौथा जो भेद आपके बीच में होता है वो कौन सा होता है सर, संभाव्य वर्तमान काल। एक तो है सर संदिग्ध जिसमें संदेह हो, और संभावना में आपकी वहां पे संभावना हो। है ना, याद करना। तो यहां पर आता है साथियों संभाव्य वर्तमान काल। क्या होता है सर आपका संभाव्य वर्तमान काल। उसके बाद में आपका 5 नंबर पर क्या आता है सर, पांचवा जो भेद आता है वो आता है साथियों अज्ञार्थक, अज्ञार्थ वर्तमान काल। अज्ञार्थ वर्तमान काल। तो इन पांच भेदों के नाम याद रखना। ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, नीचे नोट लगा के लिख लेना, एक विशेष तथ्य लिख लेना। और विशेष तथ्य क्या है, यहां पर विशेष तथ्य नोट करना है साथियों। और वो विशेष तथ्य है क्या, उस विशेष तथ्य की बात करूं तो क्या है विशेष तथ्य,
और विशेष तथ्य की बात करें, क्या है विशेष तथ्य इसमें? जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो 5 भेद माने जाते हैं। जब हम बात करते हैं साथियों एनसीईआरटी की बात करें तो इसके 5 भेद है। ठीक है, और उसके बाद में कुछ विद्वानों ने इसके भेद कितने माने हैं सर? 4 भेद माने। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, ठीक है। जब हम आगे की बात करें, ठीक है, अब हम आगे की बात करें साथियों, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने कहा कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार 4 भेद माने जाते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार 4 भेद माने जाते हैं। और ये 5 जो भेद है ना, हाँ हाँ, 5 भेद जो होते हैं, 5 भेद होते हैं, वो आपके कौन मानती है सर? एनसीईआरटी मानती है। पहला तो करा एसी बंद, और एसी बंद करके फिर दे वहां एक छोटो सो प्रसाद, ठीक है। हाँ, दो अर्जेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वानों ने 4 भेद माने हैं, ठीक है। हाँ हाँ भाई, आगे की बात करें साथियों, ये 5 भेद आपको मैंने कहा सर किस आधार पर होते हैं? ये 5 भेद आपके एनसीईआरटी के आधार पर होते हैं। चलो भैया, इनको याद कर लेना। अब सबका लक्षण, सबकी बातें एक एक करके हम करने वाले, सबकी चर्चा, सबकी बातें एक एक करके हम करने वाले। इस पेज का शायद आपने स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा, आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना। अब आ जाओ साथियों, पहला जो भेद है वो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाता है सर? सबसे पहले भेद के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो भेद होता है सर आपका सामान्य वर्तमान काल, और हमने पहले पढ़ा था सर सामान्य भूतकाल। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अब सामान्य भूतकाल जो आपका होता है, उसमें सामान्य रूप से कार्य जो है वो होता है, लेकिन उसका समय निश्चित नहीं होता, उसका समय निश्चित नहीं होता। लेकिन यहां पर वर्तमान काल में भी कार्य जो है वो चल रहा समय में होगा, लेकिन उसका भी क्या होता है साथियों? एक समय डिसाइड नहीं होता। ठीक है, अब ये दो दिख रहे हैं ना, इन दोनों में एक मान है। कोई संभाव्य कह देता है, कोई संदिग्ध कह देता है, लेकिन अपने इन दोनों को डिस्क्राइब करने वाले, अपने इन दोनों को डिस्क्राइब करने वाले। अगर ऑप्शन में इन दोनों में एक हो तो चूज कर लेना, अलग अलग हो तो अलग अलग भी चूज कर सकते हो, ये मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। आ जाओ, यहां पर सबसे पहला भेद आपके बीच में
यहां पर आपके लिए आता है सर सामान्य भूतकाल। कौन सा काल गुरुजी? भूत, अरे सॉरी, वर्तमान काल। नाम आ जाए तो याद रखना वर्तमान काल, भूतकाल नाम आ जाए तो आपको ध्यान में रखना। हाँ, मैं ये कह रहा हूं ना, आप चिंता मत करें, सब चीजें आपको मैं बता दूंगा। अब हम आगे की बात करते हैं सर। पहला भेद आपके लिए आता है सर सामान्य वर्तमान काल। कौन सा काल गुरुजी? सामान्य वर्तमान काल। अब जब हम सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं तो साधारण या सामान्य रूप से चल रहे समय का बोध, क्या लिखोगे इसमें? यहां पर मैंने कहा साथियों साधारण, साधारण या सामान्य रूप से, सामान्य रूप से चल रहे समय का बोध। चल रहे समय का बोध ये कह रहा है साथियों एक साधारण रूप से, डाउट नहीं रहने दूंगा, आज आप पढ़ जाओगे इसके प्रकारों के भेद दोनों में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से पढ़ जाओगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा। पहले इसको आने तो दो, आप सामने तो आने दो, तब कहना डाउट रहता है या नहीं रहता है। ठीक है, अब देखो आपके पास में पहले कौन था साथियों? ठीक है, एक विकास नाम का व्यक्ति था, वो क्या उड़ा रहा था? तब पतंग उड़ाई थी विकास ने। एक उदाहरण था साथियों, विकास ने पतंग उड़ाई। उदाहरण देखो, उदाहरण देखो। अब यहां पर मैंने कहा कि सर एक उदाहरण आपका था कि विकास ने पतंग उड़ाई। ध्यान से समझना, चीजों में आप तुलना करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मैंने ये कहा साथियों विकास ने पतंग उड़ाई। ठीक है, क्लियर? क्लियर है यहां पर? अब उसके बाद में आपको ध्यान में रखना, अरे रुक तो जा बुलबुल, आने तो दे समझ में। पहले आपने किसी से पढ़ा होगा तब समझ में नहीं आई है, लेकिन अब पढ़ के देखना, ना आए तो मुझे कह देना गुरुजी कौन नहीं आ रही, बट एक बार पढ़ो। यहां पर उसके बाद में मैं कह रहा हूं सर विकास विद्यालय, सॉरी, विकास पतंग उड़ाता है। विकास पतंग उड़ाता है, वाक्य वही है, कार्य वही है, लेकिन क्रिया जो है उसका रूप बदला है, क्रिया का समय हमने बदला है। हमने यहां पे कहा है सर, यहां पतंग उड़ाई, उड़ाई खा गया, क्या उड़ाई रे गुरुजी? पतंग उड़ाई। क्या उड़ाई गुरुजी? पतंग उड़ाई। चलो, क्या उड़ाई साथियों? पतंग उड़ाई। यहां पर हमने कहा सर विकास ने पतंग उड़ाई, विकास ने पतंग उड़ाई। लेकिन अब हम आगे की बात करेंगे, और यहां पे हमने लिखा सर पतंग उड़ाता है। क्या उड़ाता है गुरुजी? पतंग उड़ाता है। अब जब हम आगे की चर्चा हम करें तो ये देखो, दोनों को समझो थोड़ा सा, दोनों वाक्यों को समझो। मैं कह रहा हूं सर विकास ने पतंग उड़ाई, विकास ने पतंग उड़ाई। अब देखो ये उड़ाई जो था ये भूतकाल था, और मैंने इसको बताया था सर सामान्य भूतकाल। इसको मैंने बताया था साथियों सामान्य भूतकाल, यानी कि कार्य तो भूतकाल का था लेकिन उसका समय हमें पता नहीं था। मैंने कहा कि सर आपके लिए सामान्य जो भूतकाल है, देखो उड़ाई पहले, लेकिन उसका टाइम पता नहीं हमें, वो आपका क्या होता है साथियों? सामान्य भूतकाल होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा सर विकास पतंग उड़ाता है चल रहा समय, तो यहां पर आता है बच्चा सॉरी, यहां पर आता है सर सामान्य वर्तमान काल। कौन सा काल गुरुजी? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा काल साथियों? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा काल साथियों? सामान्य वर्तमान काल। कंप्लीट? तो बस थोड़ा सा अंतर याद करना, ठीक है? हाँ, अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना,
जब हम आगे की बात करते हैं, ठीक है, जब यहां पर बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। सूरज सर की क्लास के प्रोटोकॉल बहुत अलग है, शायद आप नए आए होंगे, पता नहीं है, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं और आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं और यहां पे मैंने कहा है ये हो गया। अब देखो सर, परिभाषा क्या है सर, आपका परिभाषा, और अब हेडिंग डालनी है आपको परिभाषा की। क्या डालनी है साथियों, परिभाषा। परिभाषा के बारे में मैं आपको बता दूं कि परिभाषा जो है वो आपकी क्या होती है, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा सर, परिभाषा जो है वो आपकी क्या होती है कि वाक्य की क्रिया से सामान्य और साधारण रूप से चल रहे समय का बोध हो। एक सामान्य रूप से, एक साधारण रूप से चल रहे समय का बोध होता है। अब यहां पर मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं आपकी परिभाषा की, बात करते हैं साथियों हमने परिभाषा की, और परिभाषा में आपको यह लिखना है कि जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप जो साधारण और सामान्य रूप से चल रहे समय का बोध करवाए तो उसे अब हम आगे की बात करें साथियों, ठीक है। हाँ, अब यहां पर मैंने कहा, वापस मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। अब यहां पर मैंने कहा कि जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में क्रिया का वह रूप क्रिया का वह रूप जो जो साधारण जो साधारण या सामान्य रूप से, नमस्कार, तो साधारण या सामान्य रूप से चल रहे समय का बोध करवाए। हाँ, अभी बताता हूं। हाँ जी, अब हम आगे की बात करते हैं। सामान्य रूप से चल रहे समय का बोध करवाए तो उसे तो उसे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाई साहब कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल। तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है साथियों, तो सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। ये आप सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आप सबको ध्यान में रखना। अब हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और यहां पर अपने बात करते हैं सर, ठीक है। हाँ जी, अब हम आगे की बात करते हैं कि सर सामान्य रूप से चल रहे समय का बोध होता है, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब हम आगे की बात करते हैं सर, आगे की बात करते हैं और इसकी क्रिया की पहचान करवाता हूं मैं, यानी कि आपके लिए अगले पेज पर क्या यही करवा देता हूं पहचान तो, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा कि ध्यान में रख लेना। अब थैंक यू, बहुत बढ़िया, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, सीधी सी बात। यहां पर अपने बात करते हैं साथियों, जब हम आगे की चर्चा यहां पर करते हैं तो आपको लिखना है सर वर्तमान काल की पहचान। वर्तमान काल जो उसकी पहचान के बारे में हम बात करते हैं, तो आगे बढ़ेंगे सर। वर्तमान काल वर्तमान काल की पहचान, वर्तमान काल की पहचान। और वर्तमान काल की जो पहचान जो होती है उसमें क्रिया का जो रूप है वो कौन सा होता है,
इसकी पहचान होती है भाई साहब, धातु जो होती है उस धातु के साथ में ता है और ती है, और उस प्रकार से आपको ध्यान में रखना। हाँ जी, अब हम आगे की बताओ। ठीक है, जब हम आगे की बात करते हैं, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, क्रिया का जो रूप होगा वो आपका कौन सा होगा। यहाँ पे आपका क्रिया का जो रूप होगा वो आपका कौन सा होगा सर, धातु। और धातु के बाद में अगर बात करें तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना सर, धातु है और उसके साथ में आपका ता है आ जाता है। यहां पर याद रखना सर, ती है आ जाता है, और आपका ते है आ जाता है, ते है, और आपका ती है भी आ जाता है। यह आपका क्रिया का रूप हो जाता है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना सर, जब हम बात करते हैं और धातु और ता है, ती है, ते है और ती है आपका आ जाता है। ठीक है, हाँ। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, अरे तो तेरा जरूरी हो रही है क्या डानो है। अब हम आगे की बात करते हैं, सब हम आगे की चर्चा हम करें। और आपको मैंने कहा सर, धातु ता है, ती है, ते है और ती है, लेकिन उसके साथ में आता है ना कि मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाती हूं, पढ़ते हो, ये सारे जो क्रियाएं आपकी आती है सर वर्तमान काल की आती है। किसकी आती है साथियों, वर्तमान काल की आती है। धातु के साथ में जब ना लगता है तो वो सामान्य क्रिया बन जाती है, ये आप सबको ध्यान में रखना। जब यहां पर मैंने कहा, उसके बाद में और आता है सर, धातु के साथ में आपका ता हूं, ता हूं आ जाता है, और उसके साथ में आपका ती हूं आ जाता है जब आप स्वयं के लिए संबोधित करते हो। यहां पर आपका ते हो भी आ जाता है, ते हो। अगर आदि आदि रूप आ जाए, अगर किसी भी धातु के साथ में ये लग जाए, और आप सबको पता है धातु किसे कहा जाता है, धातु किसे कहा जाता है, जानते हो क्या आप लोग धातु किसे कहा जाता है, धातु किसे कहा जाता है ये बात करेंगे। तो मैंने कहा धातु जो है वो आपका क्रिया का मूल रूप होता है। धातु जो है वो आपको ध्यान में रखना सर क्या होता है, क्रिया का मूल रूप होता है। हाँ, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। ठीक है, जो धीरे धीरे मेरे साथ बढ़ जाएगा वो उस खरगोश से आगे निकल जाएगा, ये बात मैं बता देता हूं। ठीक है, जो कछुआ चाल से धीरे धीरे मेरे साथ चल जाएगा वो उस खरगोश से बहुत आगे निकल जाएगा, बस यही कहना चाहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। अब हम आगे की बात करेंगे और यहां पर आपके उदाहरणों की चर्चा हम करेंगे। बेटा ज्ञान बांटना जे सुबह पहले। अब यहां पर देखेंगे उदाहरण, उदाहरण की बात करते हैं साथियों। सपने में भी देखा क्या ऐसे टॉपिक ग्रामर के हैं। आपने यहां पे कहा सर उदाहरण की बात यहां पर करते हैं, और सबसे पहला उदाहरण क्या आता है, नानी ने कहानी सुनाई, नानी ने, ठीक है, कहानी सुनाई। और जब नानी ने कहानी सुनाई तो आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, जब नानी जब कहानी सुनाती है तो भाई साहब अच्छी तरीके से सुनाती है। ठीक है, नानी कहानी सुनाई, ये सामान्य भूतकाल था, ये सामान्य भूतकाल था। ठीक है, अब यहां पर आपको ध्यान में रखना, अब भाई साहब नानी कहानी सुनाती है, नानी कहानी सुनाती है, ये बात आपको याद रखना है। नानी कहानी सुनाती है, ध्यान में रखना। हाँ, नानी कहानी सुनाती है, आप सबको ध्यान में रखना। यहां पर मैंने कहा सर नानी कहानी सुनाती है, ये कौन सा काल हो जाएगा। यहां पर आपको पता चल रहा है साथियों, सुनाती है, सुनाती है जब आपके बीच में आता है तो ये कौन सा है? यहां पे देखो क्या साथियों, ये वर्तमान काल है। ये क्या है साथियों, ये वर्तमान काल है। अब सर वही नानी पहले कहानी सुनाई वो सामान्य भूतकाल था, अब नानी कहानी सुनाती है ये सामान्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने कहा, जब यहां पर मैंने कहा सर नानी जो है वो कहानी सुनाती है, आप सबको ध्यान में, जितनी देर चला बैठो रे क्लास में चुपचाप।
ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा वाक्य कौन सा था? दूसरा वाक्य आपका कौन सा था? क्लास बस अभी 10 मिनट और चलेगी। यहां पर मैंने कहा सर महिलाएं गाना गाती, महिलाएं सम्मेलन में गाना गाती हैं, गाती हैं, बहुवचन बना देना कि महिलाएं गाना गाती हैं, महिलाएं गाना गाती हैं। अब भाई साहब महिलाएं हैं ज्यादा, महिलाएं हैं ज्यादा, तो भाई साहब सॉरी 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 शक्तिमान, यहां पर महिलाएं आपकी ज्यादा, तो आपको इसमें क्या कर देना भाई साहब, यहां पर देखो टी है। आपको पता होगा सर, आपको एक बात याद रखना है, ठीक है। यहां पर मैंने कहा सर हाँ जी, महिलाएं सम्मेलन में गाना गाती है। उसके बाद में एक वाक्य और कौन सा था? माता ने खाना बनाया, अब तो माता खाना बनाती है, ये आ जाएगा। हाँ, यहां पर मैंने कहा कि माता, तीसरा वाक्य आपका क्या कहता है साथियों? माता, माताजी खाना बनाती है। ठीक है जी, माताजी तो खाना बनाती है और हम लोग खाते हैं, है ना। माताजी खाना बनाती है और हम खाते हैं। बहुत बढ़िया गुरु जी। अब यहां पर हमने कहा सर बच्चे, बच्चे खेलकर, बच्चे खेलकर घर जाते हैं। अब बहुवचन है तो आप हैं के ऊपर बिंदी लगा दो। बच्चे खेलकर जाते हैं, बच्चे खेलकर घर जाते हैं। हाँ जी। अब जब हम आगे की बात करते हैं साथियों, जब हम यहां पर बात करेंगे, आप सबको मैंने यहां पे कहा, ठीक है, हाँ, चुपचाप बैठ जाए, थोड़ी देर में मैं खातों से खोल दूंगा। अब यहां पर मैंने कहा कि माता जो है वो क्या, बच्चे जो है वो खेल कर घर जाते हैं, बच्चे जो है वो खेल कर घर जाते हैं। अब पहले मनीष ने चोर देखा, मनीष ने चोर देखा, लेकिन अब मनीष चोर को देखता है। ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा मनीष चोर देखता है, क्या है सर आपका? मनीष चोर देखता है। मनीष 5 नंबर पर, मनीष चोर को देखता है। और किन देखा भाई? मनीष चोर नहीं देखा हो। अब मनीष मनीषान थोड़ी देखा हो, तो मनीष तो चोर को देखेगा, क्योंकि भाई साहब चोर खेत में नुकसान कर रहा है। मनीष चोर को देखता है। हाँ। अब हम आगे की बात करते हैं। आप सबको पता होगा साथियों, और एक वाक्य और था कि सर लड़कियां खो खो खेलती है। यहां पर आपको मैंने कहा सर उदाहरण के तौर पर कि लड़कियां खो खो खेलती है, खो खो खेलती हैं। वर्तमान काल में कभी भी ने नहीं आएगा, वर्तमान काल में कभी भी ने नहीं आएगा, इस बात को याद रख लेना। मैंने बताया था कल, तुक्के मत मारो। वर्तमान काल में ने नहीं आएगा। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अब यहां पर अपने बात करते हैं साथियों। अगली बात आपके लिए क्या आ जाती है सर? छठे के बाद में आपका सातवां वाक्य आ जाता है साथियों। ठीक है। हाँ, विष्णु गरम गरम, मौसम अच्छा है तो पकोड़े खाता है।
मौसम अच्छा है कि मनीष गरम गरम पकोड़े खाता है। मनीष गरम गरम पकोड़े खाता है। मनीष गरम गरम पकोड़े खाता है। जब हम बात करते हैं साथियों, मनीष गरम गरम पकोड़े खाता है। यहां पर मैंने कहा साथियों मनीष गरम गरम पकोड़े खाता है। अब भाई साहब खाता है। मनीष गरम गरम पकोड़े खाता है। हम्म, आगे की बात और करेंगे। हम्म। हाँ बिल्कुल, सत्य कहा आपने। अगला जो वाक्य है और आज का लास्ट वाक्य आज के लिए, बाकी हम कल की बात करेंगे। सीमा, सीमा कॉफी बनाती है। सीमा कॉफी बनाती है। हमने ये कहा कि सीमा जो है वो कॉफी बनाती है। बनाती है, पिलावा कोई नहीं। चलिएगा। तो हाँ जी, तो ये आप सबके बीच में काम हो गया भैया अपना कंप्लीट, और पहला जो प्रकार था वो आपका हो जाता है पूरा। अब भाई साहब आपके लिए अगला भेद आता है सर अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण के बाद में संदिग्ध और संभाव्य, कल अच्छी तरीके से हम समझेंगे। और उसके बाद में आता है आपका अज्ञात, उसको भी हम कल अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है साथियों, तो बस अभी आज की सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक मिनट रुको। हाँ भाई, सभी साथी जो है वो 1 मिनट रुकेंगे। अब बताओ किंग चून चपाट जगी बताओ। हाँ, तो आज का हमारा जो ये सेशन जो है वो हमने बहुत ही लाजवाब और शानदार तरीके से, मैंने कहा हाँ, सुंदर लगना भी तो चाहिए ना। कुछ आते हैं ना उनके बहकावे मत आया करो कि क्लास धीरे चल रही है, क्लास ये चल रही है, क्लास वो चल रही है। एक बात आपको बता दूं। हाँ मूल जी आ जाओ। ए मूल जी भी आ गया, आगे क्लास है, बताओ मूल जी थोड़ा सा आना है। मेरा समय उनको बताओ, उस क्लास के बारे में बताओ उनको। क्लास ये मेरे, ये इस क्लास वाले बच्चे उसमें नहीं आते, वो वाले बच्चे इसमें नहीं आते। रक्त बहाकर श्रृंगार करूं खामोश, यहाँ तलवार नहीं। ये धरती है हार हार हमें भी स्वीकार नहीं हिस्ट्री है। के हमने एक एक चैप्टर करवा दिया, केवल राजवंश को छोड़कर। राजवंश का इतिहास ज्यादा आता नहीं है सर। हाँ, वो ऐतिहासिक तथ्यों के अंदर मैंने करवा दिया उनको। आज हम विविध के ऊपर चर्चा करेंगे, जहाँ राजवंशों के प्रश्न पूछे जाते हैं ना, जो ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से, उन विविध ये 70 क्वेश्चन में सूखा साफ कर देंगे। ओ देखो, एक एक चीज है। अब मेरे क्लास में जगह बैठे नहीं पे थारली में कौन जाए, मतलब जावा है लेकिन कुछ एक लोग का प्राणी है वे कौन ही जावे। और थारली क्लास में गज का कुछ प्राणी वे इम कौन आवे। ओके हाँ, टिंगरा के पढ़ा क्यों कोनी है, इनको पता नहीं है ये जो हिंदी यार ऐसे कौन पढ़ाता है इनको, ये बताओ गुरुजी। फ्री में कंटेंट यार, वो फ्री में कंटेंट देने वालों है कि ये बताओ, पर लोगों का फ्री में पच्चा कौन। ये फ्री वाला कंटेंट नहीं है, ये कंटेंट फ्री वाला नहीं है, लेकिन इनको मिल रहा है, इनको मिल रहा है, ये नहीं है। ऐसा कोई कंटेंट देता है। अब मूर्ति की क्लास में सीधा टेकूंगा आप सब लोगों को, लेकिन आपको बता देता हूँ। हाँ चलिएगा, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। और आपको ध्यान में रखना साथियों। हाँ जी, अब हम आपके ध्यान में रखना। हाँ जी, कोई बात नहीं, सभी साथी आया करें। हाँ जी, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना, और सब साथियों का बहुत बहुत आभार। हमेशा कहता हूं कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, कि चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी आप लोगों का मुसाफिर बन जाऊंगा। और इसी कड़े में और समर्पण के साथ में, डेडिकेशन के साथ में इन क्लासेस को यूं ही चलता रहूंगा। कोई भी आए ईर्ष्या करने वाला, जलने वाला, जलाते रहेंगे हम तो यूं ही पढ़ाते रहेंगे, उन लोगों को कह देना। कल मूल जी कह रहे थे ना, जो 20 रुपए में कमेंट करने वाले आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग आएंगे तभी हमारी सार्थकता ज्यादा होगी, तभी हम ज्यादा धाड़ेंगे। तो अब सीधा का सीधा आपको कहाँ पे जाना, मूलचंद सर की क्लास में जाना। आप सबका बहुत बहुत आभार, सभी का धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।